हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि 7 अगस्त को आप लोग का यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो मैं उससे ही महत्वपूर्ण वीडियो ला रही हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले हमने मदन लाल नागर जी के ऊपर वीडियो बनाई थी, बद्रीनाथ आर्य जी के ऊपर वीडियो बनाई थी, और भी ऐसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कम से कम 20 to 30 पूछे जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी से बिलोंग करते हैं, जिसका मैं एक लिस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड की थी। जैसे कि मुकुंदी लाल है, राय कृष्ण दास है, छितेंद्र नाथ मजुमदार हैं, अवतार सिंह पवार पे मैंने दो वीडियो बनाई क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं और अभी भी उनके ऊपर तीसरी वीडियो आनी अभी तक बाकी है। बट आई थिंक कि अगर उतना भी आप कर लेंगे तो कवर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने राय कृष्ण दास की वीडियो लेके आई हूँ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जहाँ से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग के साथ माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है हिंदी टाइपिंग में, और अभी टाइम बहुत कम है। तो अगर टाइपिंग करूँगी तो इट विल टेक मोर टाइम, सो मैं हैंड रिटन ही लाई हूँ। बट आपको इतने अच्छे से समझा दूँगी कि आपको कोई भी हैंड राइटिंग का इशू नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठे ताकि जो जो मैं बोलूँ आप उसे नोट कर लें। कुछ चीज़ें होती है जो मैं यहाँ पे मेंशंस नहीं करती हूँ और फ्लो में कह देती हूँ। सो प्लीज़ टेक ए पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो मैं हिंदी में ही बोलूँगी ताकि जो हिंदी भाषी हैं, क्योंकि जितने भी यूपी के एग्ज़ाम देते हैं ज़्यादातर हिंदी में ही प्रीफर करते हैं, उनका लैंग्वेज भी हिंदी ही होता है। और इंग्लिश वालों के लिए तो इंग्लिश में रिटन है ही। तो देखिए, राय कृष्ण दास का जन्म कहाँ हुआ है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात तो यही है। तो मैं बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ है वो आपका वाराणसी में ही हुआ है। और जन्म आप डेट देख ही सकते हैं कि 13 नवंबर 1892 है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी है कि डेट जो है मैं दो जगह देखी, एक जगह 1892 था और एक जगह पे 95 था। तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं एक ललित कला एकेडमी के वेबसाइट पे देखी तो 95 था। सो आपसे कभी भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि एक दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में इशू है। दो जगह पर होगे तो दो टाइप के डेट ऑफ बर्थ होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सही है। तो ये एक मैंने आप लोग को यहाँ क्लियर कर दी हूँ। तो ये हो गया। एंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि राय कृष्ण दास तो बाद में कलाकार बने या फिर उनके लिए जानने लगे, बट सबसे पहले वो जाने जाते थे गद्य गीतकार और कहानीकार। ठीक है, यानी कि वो एक राइटर थे, लेखक थे, गद्य गीतकार और कहानीकार थे। तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, क्वेश्चंस इस प्रकार से आ सकते हैं कि ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जो लेखक, गद्य गीतकार, कहानीकार के साथ साथ कलाकार भी रहे हों। और वहाँ पे ऑप्शंस आपको दे देंगे बद्रीनाथ आर्य और आपके राय कृष्ण दास, छितेंद्र नाथ मजुमदार या फिर RS बिष्ट। तो आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे राय कृष्ण दास। इस तरह से क्वेश्चंस घुमा सकते हैं, सीधे सीधे ना पूछ के। यहाँ पर दो ऐसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं जो घुमा के पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताई कि ये एक राइटर थे, तो इन्होंने पहले अपने काम जो है पूरा राइटिंग में ही थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, हो सकता है कि राय कृष्ण दास के रचना पूछते, जैसे कि मदन लाल नागर के जो भाई हैं अमृत लाल नागर, उन्होंने नुपुर के सुहाग लिखे हैं। तो इनसे क्वेश्चंस पूछ दिया गया था कि अमृत लाल नागर के साहित्यकार के ये बताने के लिए, उनके बुक का नाम बताने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि राय कृष्ण दास के रचनाएं के नाम बताएं, और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मेंशन किए हैं। साधना जो कि 1919 में आया, अनाख्या जो कि 1929 में पब्लिश हुआ, और सुधांशु 1929 में।
दोनों ही यानी कि सेम डेट पे आया था, ये भी 1929 और सुधांशु भी 1929 और प्रवाल। तो आपको डेट नहीं याद करना है, आपको सिर्फ उनके नाम याद करने हैं रचनाएं के। तो राय कृष्ण दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? साधना, अनाख्या, सुधांशु एंड प्रवाल। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राय कृष्ण दास को जो कि है गवर्नमेंट का जो कि थर्ड पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, तो इनका सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है जो कि है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किनके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा ये चीज़ को। फिर इनका योगदान जो था, जैसा कि मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ कि ये पहले राइटर, गद्य, गीतकार, बाद में ये कलाकार के रूप में जाने जाते थे। तो इसने जो रुचि थी उन्हें विशेष करके उन्हें विशेष करके जो रुचि थी वो इनको पद्म विभूषण में थी। मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। इनको जो रुचि थी वो रुचि इनको हिंदी में थी, हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि थी और उनका योगदान भी इसी में रहा है। फिर ये जाने जाते थे किस चीज़ के लिए? राइटर, गद्यकार, कहानीकार। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए बाद में इन्होंने पेंटिंग, स्कल्प्टर और आर्कियोलॉजी के रूप में भी जाने लगे। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी इनको चीज़ के लिए जाना जाता है। राइटर, गद्य गीतकार, कहानीकार, पेंटिंग यानी कि चित्रकला, स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकला, आर्कियोलॉजी यानी कि इसके उत्खनन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज मेंबर ऑफ ललित कला एकेडमी। तो ये जो है ललित कला एकेडमी के मेंबर भी रह चुके हैं। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ राइटर प्रेमचंद, यानी कि जब ये राइटर थे तो ये किनके कंटेम्प्रेरी थे? तो ये मुंशी प्रेमचंद के समकालीन थे, यानी कि उनके समय के ये लेखक थे। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है फ्रेंड्स कि राय वॉज इस्टेब्लिश्ड भारत कला भवन। ये बात मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो भारत कला भवन सबसे पहले स्थापित किया गया था वो स्थापना राय कृष्ण दास जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1915 में भारत कला भवन को काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को सौंप दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने भारत कला भवन को स्थापित किया हो। तो आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। या फिर सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि भारत कला भवन को स्थापित करने वाले कलाकार का या फिर राइटर का क्या नाम है? और ऑप्शंस हो सकते हैं आपके राय कृष्ण दास और फिर बद्रीनाथ आर्य, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे राय कृष्ण दास। फिर नेक्स्ट है ही वॉज रिसीव्ड साहित्य वाचस्पति पुरस्कार। तो राय कृष्ण दास जी को साहित्य वाचस्पति पुरस्कार भी मिला है और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पद्म विभूषण तो मैं आपको पहले बता ही हूँ। इनका बर्थ भी मैंने आपको बताई कि 1892 और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। नेक्स्ट है ही वॉज ऑनर्ड एज द फर्स्ट फेलो ऑफ द एकेडमी ऑन 18 अगस्त 1971। अब देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जिसे स्टेट ललित कला एकेडमी की तरफ से सबसे पहले फेलोशिप प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले स्टेट ललित कला एकेडमी, याद रखिएगा, स्टेट ललित कला एकेडमी के द्वारा, जो कि यूपी ही देते हैं, उनमें यूपी के आर्टिस्ट को ही देते हैं, इसलिए उसे स्टेट ललित कला एकेडमी यूपी ही कहते हैं। वो फेलोशिप या तो आप यूपी के हैं तब मिलेगा, या फिर आप उत्तर प्रदेश में 5 या 10 साल से रह रहे हैं तभी आपको मिलेगा, या फिर आपका जन्म कहीं और हुआ है, आप वहाँ पे फाइनली
सेटल्ड हो गए हैं तब भी ये अवार्ड आपको मिल सकता है। तो ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको सबसे पहले प्रथम फेलोशिप मिला था कब, 1971 में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1971 में कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिसे स्टेट ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे पहला फेलोशिप प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोग को कह रही हूँ कि मैं हैंड रिटन लिखी हूँ, बट आई होप कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ और सारे ही डाउट क्लियर कर पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए, हैंड रिटन वीडियो मैं आप लोग के लिए डेली ला सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और अभी तो खास करके एग्ज़ाम है 4 से 5 दिन में, तो मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। बट अगर रिटेन ना हो और टाइपिंग हो तो इट विल टेक मोर टाइम एंड इनफ टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसे हैबिचुएट नहीं हूँ हिंदी टाइपिंग में, मेरे से हिंदी टाइपिंग इतना होता नहीं है। और मैं लैपटॉप में तो मैं जानती भी नहीं हूँ करने, कोई उसका वो ही नहीं है सॉफ्टवेयर, तो मुझे फ़ोन में ही करना पड़ता है। एंड इट्स टू डिस्टर्बिंग एंड टू इरिटेटिंग फॉर मी टू टाइपिंग इन हिंदी, सो प्लीज़ डोंट बी माइंड। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं हैंड रिटन वीडियो आप लोग को कम से कम, ये 7 अगस्त और 17 अगस्त को फिर आप लोग का पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि यूपी के जितने आर्टिस्ट हैं मैं कवर कर दूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। नेक्स्ट है हीज न्यूमरस राइटिंग्स ऑन आर्ट हिस्ट्री, यानी कि राय कृष्ण दास ने बहुत सारे लेखकी किए हैं इतिहास के क्षेत्र में, और इनका कलेक्शन भी और प्रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन सब कुछ हम देख सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, सो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट मैं कर दी हूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि हाँ, राय कृष्ण दास ने कला इतिहास के ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी हैं, जिसमें से मैं एक दो यहाँ पे मेंशन भी की हूँ, जैसे कि भारत कला भवन जो म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड हुआ है इन BHU बाय हिम, और इनकी 2 बुक है। पहला है राय कृष्ण दास बुक, पहला हो गया आपका ये इंडियन पेंटिंग जो कि हिंदी में है, और दूसरा है इंडियन स्कल्पचर, ये भी हिंदी में है। तो जो भी बनारस के हैं उनसे तो मैं आग्रह करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भारत कला भवन विजिट करें, और साथ ही साथ जा कर के राय कृष्ण दास का ये जो इंडियन पेंटिंग वाले बुक हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ें, वहाँ पे मुझे लगता है कि होगा। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, बट मुझे लगता है कि जब भारत कला भवन पूरा एक संग्रह है तो ज़रूर वहाँ पे ये बुक होंगी। और साथ ही साथ इंडियन स्कल्पचर भी पढ़िए राय कृष्ण दास का। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए इतना वीडियो था। फिर से मैं आप लोग को कंक्लूड कर देती हूँ, जल्दी से आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, टू दी पॉइंट, 2 मिनट का टाइम लूँगी। राय कृष्ण दास का जो जन्म हुआ था वो 1892 वाराणसी में हुआ था, और यह लेखक, गद्य, गीतकार, कहानीकार, चित्रकला, मूर्तिकला और आर्कियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। राय कृष्ण दास की जो रचनाएं हैं वो हैं साधना, अनाख्या, सुधांशु एंड प्रवाल। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, और साथ ही साथ साहित्य वाचस्पति पुरस्कार जो कि साहित्य के लिए दिया जाता है वो भी इन्हें मिल चुका है। इनका जो योगदान रहा है हिंदी में, बहुत ही ज़्यादा इनकी योगदान और अभिरुचि रही है। ये ललित कला एकेडमी के मेंबर रह चुके हैं। राय कृष्ण दास राइटर प्रेमचंद के समकालीन थे। भारत कला भवन जो कि है राय कृष्ण दास के द्वारा ही स्थापित किया गया था, और 1950 में भारत कला भवन जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इनका जो बुक है कला इतिहास पे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक इन्होंने लिखे हैं। साथ ही साथ इनके 2 बुक हैं, पहला है इंडियन पेंटिंग जो कि हिंदी में है, और इंडियन स्कल्पचर ये भी हिंदी में है। तो पूछा जा सकता है कि राय कृष्ण दास के बुक का नाम बताइए, या फिर इंडियन पेंटिंग बुक किनकी है। ऑप्शन में अगर राय कृष्ण दास रहे तो ज़रूर टिक कीजिएगा। और भी ढेर सारी वीडियो आप लोग के लिए ला रही हूँ, तो वेट कीजिए। अच्छा, आशा करती हूँ कि ये वाले आप वीडियो ज़रूर देखे होंगे, यूपी TGT, इस पर भी मैंने यूपी के आर्टिस्ट को ही मेंशन की हूँ। साथ ही साथ हमने अवतार सिंह पवार पे वीडियो बनाई हूँ, जो मैंने आप लोग को पहले बता दी हूँ।
और ये सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं यूजीसी नेट के लिए तो देख लीजिएगा, बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।